हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की हमारी एक और नई वीडियो में। जैसा कि आपने जाना, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है प्रॉफिट एंड लॉस की सेकंड पार्ट पढ़ चुके हैं। मैंने उस दिन बोला था कि मैं अगले दिन आऊँगा तो अनुपात समानुपात कराऊँगा, तो मैं आज उसी का एक पार्ट लेकर आया हूँ। अनुपात समानुपात देखिए है तो कुछ नहीं, पर करते हैं हम क्वेश्चनों को। हमने पहला क्वेश्चन लिख के ही आज हम लिख कर क्वेश्चनों को लाए हैं। चलो करते हैं आज के क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है हमको ए अनुपात बी बराबर दिया है हमको 5:8 और बी अनुपात सी बराबर दिया है 4:7। हमसे वैल्यू पूछी है ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू पूछी है। करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम इसी को लिख लेंगे पहले। अब देखिए जिसके नीचे जो वैल्यू दी है उसी के नीचे वही वैल्यू लिख देंगे। जैसे कि हमको ए अनुपात बी बराबर दिया है 5:8, तो यहाँ लिख देंगे ए के नीचे 5, बी के नीचे 8। ठीक है। अब बोला है बी अनुपात सी। अब देखिए एक मान बी का तो यहाँ आ गया, अब बी की जगह तो गिर चुकी है यहाँ पर। बी अनुपात सी बोला है उसने 4:7, तो बी की वैल्यू को हम 1 को नीचे कर देंगे और अनुपात 7 है उसको 7 बगल में लिख देंगे। देखिए अब बगल वाले को बगल वाले से भर देंगे, इसको यहाँ भर देंगे। अब कुछ नहीं, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में नीचे के नीचे में। जैसे कि 5 चौके 20, 8 चौके 32, 8 सत्ते 56। देखिए किससे कट रहा है ये सारा 4 से कट रहा है। 4 पंजे 20, 4 से काटेंगे 4 8 32, 4 से काटेंगे 14 बार कट जाएगा, 14 चौके 56। तो यही इसका आंसर आ जाएगा 5:8 14। ये हो जाएगा इसका आंसर। देखिए दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है, एम अनुपात एन अनुपात पी वैल्यू दी है इसकी हमको 3:7:5। एक और वैल्यू दी है हमको पी अनुपात क्यू की वैल्यू दी है इसमें 1:2। ज्ञात क्या करना है हमको, एम क्यू ज्ञात करना है, यानी कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू। ये दोनों निकालने से पहले हम एम एन पी क्यू की चारों की वैल्यू पता होनी चाहिए, तब एम और क्यू की वैल्यू निकाल पाएंगे। चारों की वैल्यू ज्ञात करते हैं हम। चलिए लिखते हैं, हम चारों लिखते हैं पहले। एम अनुपात एन अनुपात पी अनुपात क्यू। अब ये चारों वैल्यू निकल आएगी तो यहाँ से हम एम और क्यू की वैल्यू निकाल सकेंगे आसानी से। अब देखिए एम एन पी बराबर तो हमको इतना तो दिया हुआ है, तीनों की वैल्यू दी है हमको 3:7:5, 3:7:5। अब देखिए पी की वैल्यू यहाँ पर 5 हो गई और एक और पी की वैल्यू दी है 1। अब एक को क्या लिखेंगे हम, एक को लिखेंगे नीचे अनुपात। अब देखिए पी क्यू ये दोनों अनुपात में है तो ये भी अनुपात में आ जाएंगे। यहाँ पे 2 बगल वाले को बगल वाले से भर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ जाएगा 1। अब इनके आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई। देखिए 3 एकम 3, 7 एकम 7, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। क्या पूछा उसने, एम और क्यू की वैल्यू पूछी, यानी कि ये दोनों पूछे हैं तो ये दोनों निकाल लेंगे। ये हो जाएंगे 3:10। यही हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए दोस्तों, आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन आ चुका है। क्या कह रहा है तीसरा क्वेश्चन, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर दिया है हमको 2:5:3, यानी कि 2:5:3। एक और दिया है हमको सी अनुपात डी बराबर दिया है 5:2। हमसे पूछा है ए बी सी डी, चारों का ये अनुपात पूछा है और चारों का अनुपात निकाल लेंगे। सिंपल है ये तो। चारों का अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। देखिए जिसके नीचे जो वैल्यू दी है हमको वही वैल्यू लिख लेंगे। जैसे कि 2:5:3 ए बी सी की वैल्यू दी है हमको 2:5:3, तो ए बी सी के नीचे 2:5:3 लिख देंगे। और सी डी की वैल्यू दी है उसने, सी की वैल्यू यहाँ पर 3 हो गई, यहाँ पर 5 है, तो अब इसकी वैल्यू सी को नीचे लिख देंगे। अनुपात में क्या है, इसके साथ में डी का अनुपात कितना दिया है, डी के नीचे लिख देंगे इसको 2। अब बगल वाले को बगल वाले से भर देंगे। यहाँ जाएगा 3, यहाँ जाएगा 5, यहाँ जाएगा 5। अब मल्टीप्लाई कर देंगे इनके आपस में। यह आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 25, 5 3 15 और यह आ जाएगा 3 दूनी 6। यही हो जाएगा इसका आंसर। देखिए दोस्तों, आज का हमारा चौथा क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन उनसे अलग क्वेश्चन है कुछ नहीं, बस इसमें मल्टीप्लाई में
हमको बी लगा के दे दिया है और सी लगा के दे दिया है। इस मल्टीप्लाई को हम भाग में इधर ले आएंगे तो ये भाग में आ जाएगा और अनुपात बन जाएगा। जैसे कि हम करते हैं इस क्वेश्चन को, ए बराबर 2/3 बी दिया है, इसी को सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो ये आ जाएगा हमारा ए, जब ये इधर ये मल्टीप्लाई में बी है, जब इसको नीचे भाग में लाएंगे तो ये आ जाएगा वैल्यू 2/3, यानी इसको हम कह सकते हैं ए अनुपात बी बराबर 2/3। भाग का मतलब ही अनुपात होता है, ये समझ लेना। अब सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे। इसमें दिया है बी अनुपात 3/5 गुणा सी। अब इस सी को इधर भाग में लाएंगे तो ये हो जाएगा बी अनुपात सी बराबर 3/5, यानी कि इसको हम कह सकते हैं बी अनुपात सी बराबर हो जाएगा 3/5। अब क्या करना है, हमको ए बी सी के मान ज्ञात करने हैं। अब क्वेश्चन वैसा ही बन चुका है जैसे कि हम अगले जो पीछे के क्वेश्चन को हम कर चुके हैं। देखिए करते क्वेश्चन को लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। अब जिसके नीचे जो वैल्यू है वही लिख देंगे हम। जैसे कि ए बी की वैल्यू दी है हमको 2-3, यहाँ लिख देंगे 2-3। अब बी की वैल्यू भर चुकी है। अब उसने बोला है 3 की वैल्यू, बी सी की वैल्यू 3-5 है, तो यहाँ लिख देंगे 3-5। बगल वाले से बगल वाले को भर देंगे तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 3। इनके आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई। ये मैं इधर कर दे रहा हूँ, 2-3 6, 3 त्रिके 9, 3 पंजे 15। अब देखिए किसी से कट रहा है, ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9, 3 5 15। तो इसका आंसर आ जाएगा 2/3/5। और यही हमको पूछा था, ए बी सी की वैल्यू देखिए ये पूछी है और ये हमारी वैल्यू कट चुकी है। ये हो जाएगा इसका आंसर। हेलो दोस्तों, आज का हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हम तो अभी पीछे करके गए हैं। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, करते हैं। चलो इसको क्वेश्चन अभी ऐसा क्वेश्चन मैं एक और इसीलिए लेकर आया हूँ कि आपको और अच्छी तरह समझ में आ चुके। करते हैं क्वेश्चन को, सेम वही प्रोसेस है। पहले वालों को हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसमें दिया है x बराबर 3/8 वाई। मैंने क्या कहा था, ये जो y है इधर भाग में आएगा तो ये हो जाएगा x/y बराबर 3/8, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ x अनुपात y बराबर 3/8। अब सेकंड वालों को हल कर लेते हैं। y बराबर 3/4 मल्टीप्लाई बाई जेड। और जेड को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा y/z बराबर 3/4। तो इसको मैं लिख सकता हूँ y अनुपात z बराबर 3/4। हमसे क्या पूछा है, x अनुपात y अनुपात z की वैल्यू पूछी है, तो उसको लिख लेंगे। x अनुपात y अनुपात z की वैल्यू पूछी है, जिसके नीचे जो वैल्यू है वही लिख देंगे। जैसे कि x y के नीचे 3/8 वैल्यू दी है हमको, ये लिख देंगे 3/8। y z के नीचे लिख देंगे 3/4, y z के नीचे लिख देंगे 3/4। बगल वाले को बगल वाले से भर देंगे, इनकी कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई। ये मैं यहाँ कर देता हूँ, 3 त्रिके 9, 8 3 24, 8 चौके 32। अब देखिए किसी से कट रहा है, ये किसी से नहीं कट रहा। ये इसका आंसर हो जाएगा, यही पूछा था हमको और ये इसका हो जाएगा आंसर। हेलो दोस्तों, अब आज देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6। आज का क्वेश्चन क्या कह रहा है, P अनुपात Q बराबर दिया है हमको 6/5, Q अनुपात R बराबर दिया है 3/4। हमसे पूछा है Q अनुपात P प्लस R। इस P प्लस R को देख के घबराना मत, कुछ नहीं है। पहले हम P Q R की वैल्यू निकाल लेंगे, उसमें से P R को जोड़ देंगे और Q ये है ही वो तो लिख देंगे उसको। तो निकाल दें P Q R की वैल्यू को। तो P अनुपात Q अनुपात R, हम तीनों की वैल्यू निकाल देंगे तो Q की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी ये वाली, और P R इसको जोड़ देंगे, ये यहाँ से आंसर आएगा। तो P Q की वैल्यू दी है हमको 6/5 और Q R की वैल्यू दी है हमको 3/4। बगल वाले से बगल वाले को भर देंगे, इसकी कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई। ये आ जाएगा 6 3 18, 5 3 15, 5 चौके 20। देखिए किसी से तो कटना ही नहीं है। अब क्या करेंगे, जो पूछा है उसने उसकी आंसर निकाल लेंगे। Q हमारा कौन सा है, Q हमारा ये है 15 अनुपात। अब उसने पूछा P R को जोड़ के पूछ रहा है, यानी कि P ये रहा हमारा, R ये रहा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 38। 18 20 38 ही होता है, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। यानी कि ये वैल्यू आ गई हमारी Q अनुपात P प्लस R की वैल्यू ये रही हमारी, ये हो जाएगा इसका आंसर।
तो चलिए दोस्तों, आज के हम अपनी कक्षा का लास्ट क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपसे मेरी बस एक ही विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो बस मेरी आपसे इतनी ही विनती है। इसी के साथ मैं इस क्वेश्चन को आरंभ करता हूँ। क्या कह रहा है? 3t/10u 5u बराबर 7v। करते हैं 3t बराबर 10u। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये t है, ये u है, इन दोनों को कर देंगे हम भाग में ले लेते हैं, यानी कि t को तो यहीं रहने देते हैं हम और u को इधर घुमा के ले आते हैं। तो ये आ जाएगा इसके नीचे u। अब देखिए 10 को तो यही रहेगा और ये 3 है, ये इसके नीचे घूम के आ जाएगा। तो यहाँ से निकाल सकते हैं हम, यानी कि t अनुपात u का मान निकल आएगा यहाँ से हमारा 10/3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या कह रहा है? 5u बराबर 7v। ऐसे ही इस क्वेश्चन को करेंगे, यानी कि u तो यही रहेगा, v को यहाँ अपॉन में लिख देते हैं और ये आ जाएगा हमारा 7 यही रहेगा, 5 को इसके अपॉन में लिख देते हैं। तो मैं कह सकता हूँ u अनुपात v बराबर 7/5। देखिए हमने निकाल चुके हैं, ये दोनों मान निकाल लिए, ये दोनों मान निकाल लिए। उसने पूछे TUV के मान। अब TUV के मान निकालते हैं, TU अनुपात V। अब देखिए करते हैं, सेम क्वेश्चन वैसा ही बन चुका है हमारा जैसे हम पहले क्वेश्चन को कर चुके हैं। देखिए TU का मान हमको कितना दिया है? 10/3 और UV का मान दिया है हमको 7/5। अब बगल वाले को बगल वाले से भर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 7, और इनके आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई। हो जाएगा 10 × 7 = 70, हो जाएगा 7 × 3 = 21, ये हो जाएगा 7 × 5 = 35। देखिए कट रहा है किसी से, ये देखिए 7 से कट जाएगा, 7 से काटेंगे हम इसको, 7 से कट जाएगा 10 बार, 7 से काटेंगे 3 बार कट जाएगा, 7 से काटेंगे 5 बार, ये कट जाएगा 5 बार। ये आएगा हमारा इसका आंसर 10/3/5। ये इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, 10/3/5, ये हो जाएगा इसका आंसर। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, वो भी हो गया। अब आपसे विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, धन्यवाद।